में काबिज डीएमके पार्टी के नेता और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को लेकर ऐसा बयान दिया कि जिस पर विवाद छिड़ गया। उदयनिधि के बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। सनातन धर्म से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि को क्यों है एतराज? அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना से क्यों की? சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। क्यों कहा सनातन का विरोध नहीं बल्कि खत्म करना जरूरी है? என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சி। क्या सनातन के अपमान के जरिए इंडिया गठबंधन में नेता 2024 में बीजेपी को टक्कर देने का सपना देख रहे हैं? இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। स्टालिन के बेटे के बयान से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान का बीजेपी जोरदार विरोध कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति में सनातन के अपमान का आरोप लगाया। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी दिखाई। वो कौन है भूलने वाले? लगता है उनको सनातन धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो साउथ के, उनको क्या पता है सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म है और हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और पूरे जीवन जब तक है मानते रहेंगे और जब तक ये देश रहेगा लोग मानेगा। यहाँ धर्म की बात पर नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो सभी धर्म के लोग पूरे देश को एकजुट रखने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा रही है। पूरे मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया और साजिश की आशंका जताई। वहीं विपक्षी दल इस बयान के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा को इस बयान में कोई बुराई नहीं दिखती। देखिए, मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में आईएनडीए का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। जो तू तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना का है न कराया। क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। अब उन्होंने क्या कहा है इसके संदर्भ की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देश का संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, पूरे देश के लिए। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वे हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं।
डीएमके के कई नेता उदयनिधि के बचाव में आए और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। हालांकि पार्टी की ओर से सफाई आने से पहले तक विवाद काफी बढ़ चुका है और बीजेपी लगातार हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।